नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ज्ञान गंगा सावर पर। मेंटल एबिलिटी में मानसिक योग्यता परीक्षण में हम रक्त संबंध पढ़ रहे थे। रक्त संबंध में हमने पार्ट 1 पढ़ा। पार्ट 1 में अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से 6 प्रश्न किए, करना सीखा अपन ने कि किस प्रकार से डायग्राम बना करके, किस प्रकार से आरेख बना करके हम इन प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से सीख सकते हैं। और इसी तरीके से अपन एग्ज़ाम में जाएंगे और इसी तरीके से अगर अपन उस क्वेश्चन को करेंगे तो अपने 3 नंबर 6 नंबर पूरे पक्के आने हैं। तो उसमें मैंने लास्ट वाला प्रश्न दिया था पार्ट 1 में, वो पार्ट 1 का लास्ट वाला प्रश्न मैंने लिख के लेके आया हूँ। उसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में डालने के लिए बोला था, तो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने उसका कमेंट में आंसर दिया। तो मैक्सिमम बच्चों का आया है बी, ज़्यादातर सबने बी आंसर दिया है। तो अपन पहले इसका आंसर निकालते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं कि बी क्यों आया है, या अगर बी गलत है तो क्यों है। एक फोटो की तरीका वही, प्रत्येक टॉपिक का एक तरीका बताता हूं और उसी तरीके के आधार पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दिशा परीक्षण, फिर स्थान क्रम का निर्धारण वगैरह, जो भी टॉपिक आएगा सब में केवल एकमात्र तरीका होता है। तरीका में केवल पूरे टॉपिक का एक ही बताता हूँ। प्रश्न कोई सा भी हो, सवाल कोई सा भी हो, अपन ज़्यादा तरीके यूज नहीं करते हैं। ज़्यादा तरीके यूज करेंगे तो हर प्रश्न का अलग, अगर तरीका अलग हो गया तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा। तो समझाने के लिए तरीका मेरा एक ही रहेगा, डायग्राम बनाना रहेगा, आरेख बनाना रहेगा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, देखो ये फोटो है, आप चाहो तो इसमें फोटो लिख लो, याद रह जाएगा। इशारा करते हुए राम ने कहा, ये राम है, क्या कहा कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। ध्यान रखना, राम इकलौता है, याद नहीं रहता हो तो लिख लो इकलौता। इकलौता का मतलब समझ गए आप कि इसके न तो भाई है न बहन है, ये इकलौता है। किंतु इस मनुष्य का पिता, किस मनुष्य का? इस मनुष्य का जो पिता है वह मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता कौन? राम के पिता का क्या है? ये पुत्र है। कितना सिंपल प्रश्न है, कितना सिंपल इसका आरेख बना है। अब आपका आंसर आ गया। प्रश्न क्या पूछा है बताइए, फोटो किसका था? कितना इजी प्रश्न है, कितना सिंपल। बस आपको सोचने का नजरिया आपको चेंज करना था, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। जिसने भी बी ऑप्शन दिया है उसने निश्चित रूप से या तो आरेख नहीं बनाया, और आरेख बनाया तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचा नहीं। वो अगर पहुंच जाता तो ये आंसर बिल्कुल, ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है आपका, और ये बिल्कुल करते नहीं। तो देखते हैं कैसे गलत है। राम के पिता का पुत्र, राम के पिता का पुत्र, एक बार और बोल रहा हूं, राम के पिता का पुत्र राम का भाई हुआ। अब भाई तो हो गया, लेकिन यहां पर इकलौता है, तो भाई हो सकता है क्या? इकलौते के भाई कहां से होगा? तो राम ये खुद हुआ, राम के पिता का पुत्र। अरे भाई, राम के पिता का पुत्र राम खुद ही तो होगा, तो राम खुद हो गया। ये राम जो है इस फोटो वाले का क्या है? पिता है। ये खुद इस फोटो वाले का क्या है? पिता है। तो फोटो किसका था? राम के पुत्र का। अरे भाई, राम के पुत्र का ही तो था, राम के भतीजे का। ये गलत, क्योंकि भाई उसके है नहीं। राम के पिता का, राम तो खुद पिता है, तो ये भी गलत। और राम के स्वयं का थोड़ी है, राम के पुत्र का है। तो 3 ऑप्शन आपके गलत, केवल एक ही तो सही, और वो है राम के पुत्र का। तो कोई कमेंट में एक आध बच्चे का ही बिल्कुल सही आंसर आया है, बाकी सबका आंसर गलत है। तो आप इतने सरल प्रश्न को इतनी बिल्कुल बेरहमी से गलत कर रहे हो भाई, ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। इतने इजी क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लो। अगर हल्के में ले रहे हो ना तो ये बहुत ही गलत कर रहे हो आप। इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेकर के, और आपको बढ़िया तरीके से सीखना है। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है आपको एक वीडियो को पूरा नहीं देख पाए हों, या फिर आपने देखने का तरीका, या फिर आपके अभ्यास में कोई कमी रह गई हो। कहीं ना कहीं तो आपने कमी रखी है, वरना इतने अच्छे प्रश्न को आप इतनी जल्दी और इतनी बड़ी संख्या में गलत नहीं करते। तो आपको ये गलत नहीं करना है। सब ने फटाफट बी आंसर कर दिया, और बी आंसर सबका क्या था? गलत था। तो आज पार्ट 2 लेके आया हूं, और पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन तो कल वाले ही
और बाकी एक दो क्वेश्चन कुछ नए भी लाया हूँ, तो आप इनको सीखिएगा और फिर हमारे से नोट्स ले लीजिएगा, तो नोट्स की और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न 100% आएगा, ये मान के चलो। ऐसा प्रश्न तो मिस करते ही नहीं है, ये तो हर प्रकार की मेंटल एबिलिटी के पेपर में आता है। तो ठीक है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? यह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो बताओ कि वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए आप। माता, बी है बहन, सी है पुत्री और डी है भांजी। तो इस प्रश्न को करते हैं अपन। तरीका वही यूज करूंगा, कोई नया तरीका नहीं लगा रहा। प्रश्न की शुरू से पकड़ के लेके चलो और उसको आरेख में बिठा दो। तो एक पुरुष का परिचय देते हुए, ये सबसे पहले पुरुष लिख दिया, ये पुरुष है साहब। एक महिला ने कहा, ये महिला है, इसने कहा, यह कौन? ये पुरुष। मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। ये पुत्र है लेकिन कौन सा है? इकलौता। मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। तो बताओ कि वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। इकलौता पुत्र है तो बताओ कि वह महिला उस पुरुष से, ये महिला जो है इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, महिला की माँ, महिला की क्या हुई? नानी हुई कि नहीं हुई? महिला की माँ, महिला की नानी हुई कि नहीं हुई? और महिला की नानी का ये जो पुत्र है, ये महिला का क्या हुआ? अरे नानी का पुत्र, नानी की क्या है? पुत्री है, और नानी का क्या है? ये पुत्र है। पुत्र है तो क्या हुआ? ये मामा। क्या हुआ? महिला का क्या हुआ? ये मामा हुआ। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होगे कि महिला का इकलौता पुत्र है तो उसकी ये बहन कैसी हुई? सीधी सी बात है। लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि उसके पुत्र इकलौता है, इसका मतलब उस पुत्र के, मतलब उसका पुत्र का कोई भाई नहीं है, मतलब इनके दो लड़के नहीं है। समझ में आ गई बात? कहते हैं ना कि वो 4 बहनों पर एक भाई हुआ, इकलौता ही लड़का है भाई। कहते हैं कि नहीं कहते? तो कभी कभी कंफ्यूजन के हिसाब से कह सकते हैं। और अगर प्रश्न में कभी कह दे अपने को समझाने के लिए, तो अपन अगर प्रश्न को पहले ही, सबसे पहले ही लिख दिया कि इकलौता है, तो फिर उसके कभी कभी न तो उसके बहन होती है न उसके भाई होता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न को घुमा के दिया जा सकता है, तो आप वहां पर देखेंगे ये यहाँ पर ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि महिला की माँ की जो माँ है उसके इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र का मतलब हो गया इस पुत्र के और कोई भाई नहीं है। लड़की तो है तभी तो ये माँ का भाई हुआ, और माँ का भाई होने से क्या हो गया? वो मामा हो गया। तो महिला की जो नानी है उनका लड़का महिला के क्या लगेगा? मामा लगेगा। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, या महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो मामा की ये क्या लगी भाई? भांजी लगी। तो आपका आंसर क्या होगा? भांजी होगा, न कि मामा। वैसे मामा इसमें आंसर भी नहीं है, आंसर भी नहीं है मामा। मामा होता तो अपन कंफ्यूज होते, तो मामा है ही नहीं, तो इसका निश्चित रूप से आंसर क्या हो जाएगा? भांजी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, आप आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न देखो, ये प्रश्न है बहुत इजी, लेकिन अगर आप इनको बहुत ज़्यादा देखो, मेरे को जहाँ तक पता पड़ा है आप लोग बहुत सारे इन प्रश्नों को क्या करते हैं? सोच के कर रहे हैं। सोच के मैंने पहले ही मना कर दिया कि इन प्रश्नों में अगर आप सोचोगे कि यार ये प्रश्न तो अपने रिश्तेदारों के ही तो हैं, तो आराम से सोचें। सोच करते आपने भी कबाड़ा कर दिया ना कि उसकी पुरुष का खुद राम की स्वयं का फोटो लिया है आप, तो
तो इस तरह से आप गड़बड़ कर सकते हो, सरल प्रश्न को गलत कर दोगे तो ये मुझे बड़ा दुख होगा, आपको तो होगा कि नहीं होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एकता की सहेली, एकता की सहेली, एकता की सहेली, एकता की सहेली प्रिया, एकता की सहेली कौन है? प्रिया की माता के इकलौते भाई का प्रिया के पिता की इकलौती संतान से क्या रिश्ता है? तो ऑप्शन है इसके मामा का, बी ऑप्शन है चाचा का, सी ऑप्शन है भाई का और डी ऑप्शन है नाना का। 4 ऑप्शन है, बहुत सरल प्रश्न है। देखते हैं, एकता की सहेली प्रिया की माता का, तो यहाँ पर जो एकता है इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए डाला है। और लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि इसका तो कोई सेंस निकलेगा नहीं। तो भी आप अगर डायग्राम में बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। तो सीधा लेते हैं प्रिया, प्रिया की माता का इकलौता भाई है, तो प्रिया की माता का इकलौता भाई, प्रिया की माँ का इकलौता भाई, प्रिया के क्या लगा भाई? मामा लगा। अपना आंसर थोड़ी है, अपन तो आगे करेंगे प्रश्न का, इसका प्रिया के पिता, प्रिया के पिता की इकलौती संतान। देखो अब यह ध्यान देगा, प्रिया के पिता की इकलौती संतान, यहां पर इकलौता पुत्र नहीं दिया, इकलौती पुत्री नहीं दी, इकलौती संतान का मतलब है पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, बस जो है जो एक ही है, न उसके भाई बहन नहीं है। तो प्रिया के पिता की इकलौती संतान कौन होगी? प्रिया के भाई बहन होगा क्या कोई? नहीं होगा। अरे भाई इकलौती संतान बोल रहे हैं तो ये प्रिया खुद हो जाएगी ना, और प्रिया जब ये खुद हो जाएगी तो इसका, अब किसका? इकलौते भाई का। पूछा क्या है? माता के इकलौते भाई का। इसका इससे क्या संबंध है? प्रिया के पिता की इकलौती संतान से क्या संबंध? किसका? पूछा किसका है? रिश्ता किसका? तो किसका? इसका। और ये क्या है? प्रिया का क्या है? ये मामा है। तो ऑप्शन में मामा है क्या? मामा आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो है कितना सरल, छोटा सा डायग्राम बनेगा, छोटा बनो बड़ा बनो, अपने को उससे दिक्कत नहीं है। अपने को तो ये बताना है कि डायग्राम सही होना चाहिए और उसमें संबंध जो बैठ रहा है, उसके बाद अपन इस आंसर को कर सकते हैं। कभी गलत नहीं होना चाहिए, फिर कह रहा हूं कभी गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न आपका। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, बार बार बोल रहा हूं सरल प्रश्न है। देखो कभी कभी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों से भी हमारे पास एक सूचना ही है कि सर बहुत सरल तरीके से सरल प्रश्न पढ़ा रहे हैं, कठिन प्रश्न नहीं पढ़ा रहे। अरे भाई देखो, जो मेरे वीडियो या जो मेरे से पढ़ा हुआ है ना, वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मेरे पढ़ाने का जो मेथड है, मैं उठा करके बीच में से कोई टॉपिक नहीं लाता हूँ। मैं मेंटल एबिलिटी करवा रहा हूँ सरल से कठिन की ओर, मेरा एक बहुत सूत्र है, शिक्षण सूत्र, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले सरल टॉपिक बताता हूँ और धीरे 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 काठिन्य की तरफ जा रहा हूँ। अब आपने जो ये बहुत कहते हो बहुत इजी गोइंग दिया, आओ ये बहुत सरल प्रश्न साहब, और सर ने सरल बता दिए। अरे सरल नहीं है, आप ABCD वाले प्रश्नों को मेरे मेथड के अलावा करके देखो, कठिन लगेंगे, और आपने अगर मेरे मेथड से उसका अभ्यास कर लिया तो आप बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आप मानते हो ना कि ABCD वाले प्रश्न बहुत सरल है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अभी आपको, अगर आपने अभ्यास नहीं किया, हाँ हमें तो आ जाएगा, तो आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। वो काठिन्य बहुत है उनमें, लेकिन अगर आपने मेरे बताए अनुसार अगर अभ्यास कर लिया होगा तो बहुत सरल हो गए होंगे। जैसे ये है जो सीख रहा है, जो पूरा वीडियो देख रहा है, जो पूरे बड़े कॉन्शियस होकर बिल्कुल एकाग्र होकर के इनको देख रहा है,
तो फिर आप बिल्कुल भी इन प्रश्नों में भी गलत नहीं होंगे। और आगे आने वाले जो टॉपिक है स्थान क्रम, बहुत 1-2-3 प्रश्न आते ही आते हैं। दिशा परीक्षण 2-3 प्रश्न आते हैं, कठिन है, लेकिन मैं उनको कठिन होने दूंगा नहीं, वो बहुत सरल होने वाले हैं आपके लिए। फिर आएगा आपका कैलेंडर, जिसमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर आएगा आपका घन पासा, फिर आएगा आपके आकृतियां त्रिभुज वाली, और भी जो विशेष चीजें रह रही है, आपकी आयु संबंधी प्रश्न है, आपके प्रतिशत संबंधी प्रश्न है, तो ये सब लेके आने वाला हूं मैं। लेकिन उन सबको सरल तरीके से, ऐसा नहीं कि उनको पढ़ने के बाद बोल देगा वो तो सरल है। अरे सरल तो इसलिए हो गई वो आपको आने लग गई। मेन बात मैं तो एक चीज समझता हूं, सरल आपको वही चीज लगेगी जो आपको आने लग गई। सबसे सरल जो वही लगेगी जो आपको बहुत अच्छी तरह से आने लग गई। तो आप सरल, मैं तो ये मानता हूं कि आपके लिए हर चीज सरल हो जाए। सरल हो गई तो सरल भी पढ़ लो भाई। और जब ये तो आपको तब पढ़ना पड़ेगा जब आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जब आप पेपर दे रहे होंगे, एसटीसी का, बीए बीएड का, बीएससी बीएड का, जो भी पीटीईटी का, जो भी परीक्षा दे रहे होंगे, और आपको वो प्रश्न आएगा, अरे यार ये तो सर ने बताया था और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरह से अपने को आ गया, तब ज़्यादा आनंद आएगा। और मुझे भी तभी आनंद आएगा जब आप प्रश्न पेपर में करोगे ना और उसको अच्छी तरह से बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दोगे, तब मुझे भी आनंद आएगा। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। पवन का परिचय देते हुए अनीता ने कहा, क्या कहा? उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताओ अनीता का पवन से क्या संबंध है? साली, पुत्री, पत्नी, माँ। देखो भाई, प्रश्न तो वही है, सरल सा प्रश्न है। तो देखते हैं, प्रश्न के पहले ही सरल बोल दो, वो साला कठिन होगा तो भी सरल ही हो जाएगा। पवन का परिचय देते हुए अनीता ने कहा। ये पवन, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखो। अनीता, फ्री, बिल्कुल कहीं भी लिखो। अनीता को पहले लिख दो, पवन को बाद में लिखो, बस संबंध सही बिठाना है, बस सीधी सी बात। उसकी पत्नी, किसने कहा? अनीता ने कहा। किसकी पत्नी? पवन की पत्नी। पवन की पत्नी। मेरी माँ, अनीता बोल रही है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। लो साहब, अनीता की माँ की इकलौती पुत्री, बात वही वापस आ रही है, इकलौती। अनीता की माँ की इकलौती पुत्री, अनीता खुद ही हो गई ना। अनीता की माँ की इकलौती पुत्री खुद ही तो होगी, वही तो है ये। तो अनीता की माँ की इकलौती पुत्री, ये जो क्या है भाई, पवन की क्या है, ये पत्नी है। तो बताओ अनीता का पवन से क्या संबंध है? अनीता पवन के क्या लग रही है? पत्नी। ऑप्शन में है क्या? है। अगर ये होता कि पवन का अनीता से क्या संबंध है, तो पति होता, जो ऑप्शन में नहीं है। आपका आंसर बिल्कुल अनीता वाला, पत्नी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बहुत सरल प्रश्न को अपन बिल्कुल भी कठिन नहीं बनाएंगे। और ये टॉपिक मुझे जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन डाला तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट का ही मैसेज आया कि सर सबसे कठिन टॉपिक। अरे भाई, मैंने उसको वापस जवाब दे दिया उसी की भाषा में कि सबसे सरल टॉपिक, क्योंकि ये प्रश्न मुझे तो कभी कठिन नहीं लगा और मैं चाहता हूं कि आपको भी कभी कठिन नहीं लगे। अब कठिन थोड़ा सा ये हो सकता है, पर घबराना मत, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, चिंता मत करना। मैं आपको सिखा के ही दम लूंगा। m+n का अर्थ है, प्रश्न जैसे आएगा वैसे ही लिख रहा हूं, mn का पिता है, ध्यान रखना। m-n का अर्थ है, देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, का अर्थ को ऐसे ही लिख रहा हूं, mn की पुत्री है, ठीक है। m गुणा n का अर्थ है mn की का पुत्र है, ठीक है। m भाग n का अर्थ है mn की पत्नी है, ठीक है। तो
डी माइनस एफ प्लस जी में डी का जी से क्या संबंध है? ए ऑप्शन है पत्नी, बी ऑप्शन है पुत्र, सी ऑप्शन है बहन और डी ऑप्शन है पुत्री। चलो साहब, प्रश्न हो गया आपका गणितीय संक्रियाओं जैसा, प्लस को माइनस गए, माइनस को जोड़ गए, पता नहीं क्या क्या। तो गणितीय संक्रियाओं में जब ऐसा प्रश्न आया था तो मैंने एक सूत्र बताया था, बोर्डमास बताया था कि नहीं बताया था? तो उस बोर्डमास का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये गणित थोड़ी है, ये तो आपकी मेंटल एबिलिटी, रिश्तों में आप जोड़ बाकी मत करने लग जाना, ये जोड़ बाकी का प्रश्न है ही नहीं। तो ये प्रश्न जो है आपका बहुत इजी प्रश्न है। और इजी क्यों है कि इतने बड़े को याद नहीं करना, देख करके घबराना नहीं है। आपको तो क्या चाहिए, इसका ही तो आंसर चाहिए। आप तो केवल इसी पे ध्यान दो, इस पे ध्यान नहीं देना है। ये तो केवल प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखिए डी, लिख लिया। माइनस का अर्थ क्या है यह ध्यान रखो। तो माइनस का अर्थ है एम माइनस एन, का मतलब है एम एन की पुत्री है। पहले वाला बाद वाले की पुत्री है, ये ध्यान रखना है। तो डी क्या है, पुत्री है किसकी, एफ की। कोई दिक्कत? डी किसकी पुत्री है, एफ की। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। माइनस यही कह रहा है कि एम एन की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, क्योंकि बीच में माइनस है। समझ में आ गई बात? प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या है भाई, एम एन का पिता है। ये केवल समझाने के लिए संकेत दिया है। समझ में आ गई बात? एम एन, यहाँ तो सर डी एफ है, वहां एम एन तो कुछ भी है, वहां ए बी हो सकता है, वहां एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह ध्यान रखिए। तो प्लस का मतलब क्या है, जो एफ है ये किसका पिता है, जी का क्या है भाई, पिता है। बाद वाले का पहले वाला पिता है, एम एन का पिता है, तो एफ जी का पिता है। अपन ने जो प्रश्न दिया वो बना लिया। अब डी का जी से क्या संबंध है, यही तो निकालना है। तो डी का जी से क्या संबंध निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। जी का पिता, जी का पिता, जी का पिता, पिता कौन होता है, पिता होता है। जी के पिता की पुत्री, प्रश्न क्या है, डी का। तो जी के पिता की पुत्री, जी के पिता की पुत्री, जी की क्या लगी, बहन लगी। तो डी का जी से क्या संबंध है, बहन है क्या इसमें ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रश्न पूछ ले कि जी का डी से क्या संबंध है, जी का डी से क्या संबंध, उल्टा पूछ ले तो आपको ये थोड़ी पता है कि जी लड़का है या लड़की, नहीं पता है ना। तो यहां पर ऑप्शन भाई है ही नहीं, तो भी बहन ही आता। समझ में आ गई बात? भाई आ जाता तो ये प्रश्न बनता ही नहीं, या तो भाई आता या बहन, या फिर क्लियर करते कि जी लड़का है या लड़की। समझ में आ गई बात? वो प्रश्न वही देंगे जो बिल्कुल क्लियर हो। तो एक क्लियर यही है कि डी का जी से क्या संबंध, जी के पिता की पुत्री, अरे भाई खुद के पापा की लड़की, बहन ही तो होगी, तो बहन हो गई, बिल्कुल बहन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न दिखने में ओहो इतना बड़ा प्रश्न, अरे प्रश्न तो बहुत बड़ा है, प्रश्न कितना ही बड़ा होगा, इसका डबल भी कर देंगे तो क्या हुआ, प्रश्न पूछा क्या है, बस अपने को तो वही ध्यान रखना है। अब बताओ आपके भाग काम नहीं आया, अब आपके गुणा काम नहीं आया, तो फिर आपको डरने क्या, ये 2 लाइन तो फालतू ही लिखी है कि नहीं है? तो इन प्रश्नों से घबराना तो बिल्कुल नहीं है। घबराने का मतलब वही है कि डर, अगर डर गए, जो डर गया सो मर गया। और जो एक और चीज है कि डर के आगे क्या है, जीत है। तो इन प्रश्नों से डरना नहीं है। अब आप डरते क्या हो, आप तो इन प्रश्नों में और कॉन्फिडेंस रहते हो, ओहो ये प्रश्न तो हमें आते हैं, अरे रिश्ते ही तो हैं, अरे रिश्ते ही तो हैं, ये तो आराम से आते हैं। और आराम से आने वाला राम की फोटो कर लिए, यही तो बात हो जाती है, गड़बड़ वही हो जाती है। P गुणा Q बराबर P भाई है Q का, P माइनस Q बराबर P माँ है Q की, P प्लस Q बराबर P पिता है Q का, P भाजक Q बराबर P बहन है
क्यू की। पहले mn था, pq आ गया, तो b प्लस के भाजक t गुणा m में k का m से रिश्ता। ऑप्शन लिख लीजिए, पुत्र, बी ऑप्शन पुत्री, सी ऑप्शन माता और डी ऑप्शन बहन। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सरल है, आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो, बहुत सरल प्रश्न है। तो सबसे पहले मैंने बताया गणितीय संक्रियाओं जैसा प्रश्न है तो क्या करेंगे अपन, बोर्डमास सूत्र लगाएंगे ना? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न को अपन करने वाले हैं रिश्ता की तरफ से। तो क्या इन पे डर लगना है क्या, इनमें देखना है क्या, गौर से देखना है क्या? बिल्कुल नहीं देखना अपने को, तो केवल इससे मतलब है। तो ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं बी के प्लस है ना, तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस है तो प्लस का मतलब है पी, पिता है क्यू का, पहले वाला जो पिता है किसका, बाद वाले का, तो ये लिख दो साहब, कोई दिक्कत। फिर भाग है तो भाग का मतलब है पहले वाला बाद वाले की बहन है, तो पहले वाली जो के है जो बहन है किसकी, टी की, कोई दिक्कत। गुणा, गुणे का मतलब है भाई है क्यू का, मतलब पहले वाला बाद वाले का क्या है, भाई है, तो बाद में क्या है, एम। ये लो साहब, आपका प्रश्न आंसर आ जाएगा। इतना इजी लिखना है, इतने बड़े प्रश्न का इतना सा आंसर है, और अभी आंसर और निकाल लेंगे, बिल्कुल इजी। अब संबंधित बिठाना बिठा लेंगे। पूछा क्या है, के का, यहाँ का, इसका एम से रिश्ता। देखो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं रहा, इसका रिश्ता इससे ही तो पूछा, तो लेना देना ही नहीं रहा इसका, तो जहां पूछा है वही तो देखेंगे। तो देखते हैं, एम के भाई, एम के भाई की बहन, एम के भाई की बहन, एम के भाई की बहन, एम का भाई हो गया, इसकी बहन, एम की भी तो बहन ही लगी, तो के का एम से रिश्ता, के का एम से रिश्ता हो गया बहन का, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले वाले में भी बहन ही आया था, इसमें भी बहन ही आया। पूछ लेते आगे कि बी का एम से, तो के की बहन का पिता, एम का भी क्या हो जाता, पिता हो जाता। मतलब किसी का भी पूछो आप आराम से निकाल सकते हो इन प्रश्नों से। फिर बोल रहा हूं, घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। समय नहीं मिल रहा है इसलिए मैं आपको नोट्स नहीं अवेलेबल करा पा रहा हूँ। प्रयास जारी है, मैं नोट्स को बिल्कुल एडिटिंग कर रहा हूँ, अच्छी तरह से बना रहा हूँ, आपके बिल्कुल ई नोट्स बना रहा हूँ, आप बिल्कुल आपके मोबाइल में पढ़ पाएंगे ऐसे नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में उनके आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं जल्दी ही अवेलेबल कराऊँगा, और जल्दी ही आपका मेंटल एबिलिटी का फिर टेस्ट होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। आज अब मैंने आपको 5 प्रश्न लिखाए हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके लिए होगा और उसका आंसर आपको फिर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो बिल्कुल अपन स्थान क्रम का निर्धारण पढ़ेंगे, उसके बाद अपन दिशा परीक्षण पढ़ेंगे, तो उनको भी लेंगे अपन। लेकिन इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस प्रश्न का आंसर आपका सबका सही होना चाहिए। अगर सबका सही होता है तो मैं इस प्रश्न को सोल्व बाद में नहीं करूँगा, और अगर गलत हो गया तो फिर मुझे कराना ही पड़ेगा। एक संयुक्त परिवार में पिता, मां, 3 विवाहित पुत्र व एक अविवाहित पुत्री हैं। पुत्रों में से 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां हैं, तथा एक पुत्र है। तो इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या
कितनी हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 9। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। बाकी आपको इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हल कर लेने हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको अभ्यास से ही ये सब चीज़ें आएगी। मैं आपको सबसे सरल तरीका बता चुका हूँ और देख लीजिए ये सरल, अगर प्रश्न आपके लिए सरल हो रहा है इसका मतलब वो आपको आने लग गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए। आपका नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।